गाइस आज का हमारा फर्स्ट वीडियो जो है वो है इन्फेक्शन कंट्रोल पे। सबसे पहले इन्फेक्शन कंट्रोल को जानने के लिए हमें जानना होगा कि बेसिकली इन्फेक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन रिफर्स टू द इन्वेजन एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? इन्वेजन मतलब एंटर करना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मल्टीप्लाई करना। सच एस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हो सकते हैं आपके? बैक्टीरिया हो सकता है, फंगी हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है इन द बॉडी के अंदर। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये डिसीज़ कॉज करते हैं। आपने जो बॉडीली फंक्शंस हैं, अगर एक पर्सन की बॉडी में नॉर्मल बॉडीली फंक्शंस हो रहे हैं तो उसकी बॉडी में एंटर करके मल्टीप्लाई करके और उसके नॉर्मल बॉडीली फंक्शंस को डिसरप्ट मतलब क्या करके डिस्टर्ब करके उसमें क्या करते हैं? डिसीज़ कॉज करते हैं। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद सेकंड टॉपिक पे हम आते हैं जो क्या है हमारा चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन में क्या होता है? सबसे पहले हमारा होता है इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या कॉज कर रहे हैं? इन्फेक्शन। सेकेंड इज रिजर्वोयर। द सोर्स ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट रिसाइड्स एंड मल्टीप्लाइज। रिजर्वोयर का मतलब होता है वो इन्फेक्शियस एजेंट कहाँ से आया है, उसका सोर्स क्या है। वो जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो कोई भी हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है। तो वो उस रिजर्वोयर में, उस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में रहता है और वहीं पे रह कर क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। थर्ड इज पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब होता है द पाथवे थ्रू विच द एजेंट लीव्स द रिजर्वोयर। वो पाथवे जिसके थ्रू जो एजेंट है वो क्या करता है? रिजर्वोयर मतलब अपने सोर्स को छोड़ के, और इन्फेक्शियस एजेंट जो है अपने सोर्स को छोड़ के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है? ससेप्टेबल होस्ट की बॉडी में जाता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है और वहाँ पे क्या करता है? डिसीज़ कॉज करता है। पोर्टल ऑफ एग्जिट हो गया हमारा पाथवे थ्रू विच द एजेंट लीव्स द रिजर्वोयर। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ है हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है? द मीन्स बाय विच द इन्फेक्शियस एजेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रिजर्वोयर टू द ससेप्टेबल होस्ट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है? वो माध्यम जिसके द्वारा जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, कहाँ से? उसके सोर्स से, किस में? ससेप्टेबल होस्ट की बॉडी में। और ये मोड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट हो सकता है, थ्रू किसिंग हो सकता है, थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट हो सकता है, थ्रू एयर हो सकता है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत तरीके के होते हैं। एयर बॉन्ड भी होता है। ठीक है, अब आता है हमारा फिफ्थ पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री में क्या होता है? द पाथवे, वो पाथवे थ्रू विच द एजेंट एंटर्स द ससेप्टेबल होस्ट। वो पाथवे जिसके थ्रू जो एजेंट है वो एंटर कर रहा है किसमें? ससेप्टेबल होस्ट की बॉडी में। अब ससेप्टेबल होस्ट सबसे पहले क्या होता है ये हमें जानना ज़रूरी है। जो 6 नंबर पे हमारा है, ससेप्टेबल होस्ट वो पर्सन होता है जो जिसको इंक्रीज चांसेस होते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के। क्यों? क्योंकि वो क्या हो सकता है? कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हो सकता है। अब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट क्या होते हैं? जिनकी इम्यूनिटी बहुत क्या होती है? वीक होती है। और इम्यूनिटी वीक होने के चांसेस क्या हैं? मतलब क्या कॉज हो सकते हैं उसके? तो इसके बहुत सारे डिफरेंट कॉजेज़ हैं। लाइक अगर पेशेंट को कोई ऐसी डिसीज़ है, क्रोनिक डिसीज़, लाइक मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से उसको डिसीज़ हो रही है, जैसे डायबिटीज़ है, या फिर HIV पेशेंट है। जैसे आपको पता है HIV पेशेंट्स की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो वही होते हैं ससेप्टेबल होस्ट, वो पर्सन जो इंक्रीज रिस्क पे होते हैं इन्फेक्शन के। तो अब एक डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी चेन ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। सबसे पहले आता है हमारा इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट फर्स्ट नंबर पे आता है। उसके बाद आता है रिजर्वोयर। रिजर्वोयर मैंने आपको क्या बताया था? वो सोर्स जहाँ पे जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो रहता है, मल्टीप्लाई करता है। पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब होता है द पाथवे जिसके थ्रू जो आपका इन्फेक्शियस एजेंट जो भी डिसीज़ कॉज कर रहा है वो हमारी बॉडी से क्या होता है? एग्जिट आउट होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? वो मोड जिसके थ्रू जो ससेप्टेबल होस्ट की बॉडी में
जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो एंटर करता है। और वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कोई भी हो सकता है, जैसे डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट हो गया, थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, जैसे किसिंग के थ्रू भी होता है, टच के थ्रू होता है ये, और मूड्स में थ्रू एयर भी होता है। तो इस तरीके से होता है। पोर्टल ऑफ एंट्री, फिफ्थ है हमारा पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री पे आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें द पाथवे थ्रू विच द एजेंट एंटर्स द ससेप्टेबल होस्ट, वो पाथवे जिसके थ्रू जो एजेंट है वो एंटर करता है किसकी बॉडी में, ससेप्टेबल होस्ट की बॉडी में। ससेप्टेबल होस्ट कौन होते हैं, वो पर्सन जो इंक्रीज रिस्क पे होते हैं हमारी इन्फेक्शन के, जिनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन कॉज होने के, तो वो होते हैं हमारे ससेप्टेबल होस्ट। देखो मैं यहाँ पे तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपका एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का कि व्हाट इज़ द चेन ऑफ इन्फेक्शन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ना डायरेक्ट सबसे पहले आप उसको थोड़ा फ्लो चार्ट में बना के दिखाओ। फ्लो चार्ट में बनाने के बाद उसके हर एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। तो ऐसे क्या होता है, फ्लो चार्ट में अगर आपने बनाया है तो उस टाइम टीचर के माइंड में तभी क्लिक होगा कि हाँ बच्चे को थोड़ा आता है, मतलब इस चीज़ के, इस टॉपिक के बारे में बच्चे को नॉलेज है। तो ये एक गुड इम्पैक्ट डालते हैं और इवन आपके मार्क्स भी इन्हांस करते हैं एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन में हमारे डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शंस हो गया विच इज़ कॉज्ड बाय द वायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वायरल इन्फेक्शन हो गया जैसे कोरोना वायरस, फंगल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन जैसे मलेरिया। तो ये टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो आता है हमारे स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। देखो स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हें समझना है अच्छे से। तो स्टेजेस ऑफ इन्फॉर्मेशन में सबसे बेसिकली क्या होती है, हमारी 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे फर्स्ट होती है हमारी इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन के बाद पीरियड के बाद आती है हमारी प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज के बाद आती है हमारी एक्यूट स्टेज। एक्यूट स्टेज के बाद आती है हमारी कन्वल्जेंट स्टेज। एंड कन्वल्जेंट स्टेज के बाद आती है हमारा रिजोल्यूशन। तो देखो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम होता है जब इन्फेक्शियस एजेंट से हमारी बॉडी एक्सपोज होती है और जब हमारी बॉडी में सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट से एक्सपोज हुई, एंड एजेंट में बी एनी पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई, कुछ भी हो सकता है, तो वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। सेकेंड है हमारा प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज क्या होता है, इनिशियल अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स। जब हमारे फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर होते हैं हमारी बॉडी में, जो विजिबल होते हैं, उसे बोलते हैं प्रोड्रोमल स्टेज। एक्यूट स्टेज जो होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, जैसे कोई शॉर्ट इलनेस है उसके लिए ये जल्द बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, मतलब जल्दी से सिम्टम्स आते हैं और वो जल्दी से चले भी जाते हैं, वो होती है हमारी एक्यूट स्टेज। कन्वल्जेंट स्टेज क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज अब हमारे धीरे धीरे क्या होता है, सिम्टम्स रिजॉल्व होने लगते हैं कन्वल्जेंट स्टेज में, और पर्सन जो होता है वो नॉर्मल फंक्शंस की तरफ क्या होता है, रिटर्न होता है। लास्ट जो है हमारा वो है रिजोल्यूशन। इसमें क्या होता है, पेशेंट की कंप्लीट रिकवरी हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में जो बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन होते हैं, ड्यू टू क्रोनिसिटी पेशेंट की डेथ होने के भी चांसेस होते हैं।